नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज सावन का सोमवार बंधुओं मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवार की कथा। बंधुओं, सावन के महीने में सोमवार की कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आप अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। सुखी विवाहित जीवन जीना चाहते हैं तो सुखी विवाहित जीवन जी पाओगे। बंधुओं, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी मिलेगी। व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी। बंधुओं, सावन मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को जितना अधिक प्रसन्न कर सको करो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत पसंद है। बंधुओं, सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा अर्चना करें। ऐसा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बंधुओं, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सावन सोमवार व्रत रखे जाते हैं। यदि विवाह में अड़चने आ रही हों तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन महीने में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए इस महीने में शिवलिंग की पूजा की जाती है और बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इस दिन दूध से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कांसे और पीतल के बर्तन से ही हो सके तो जल चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन सोमवार व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, लेकिन बहुत दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। दिन रात वह इसी चिंता में रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके धन संपत्ति को, कारोबार को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी उसकी पत्नी सहित सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र
16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन उस बालक की कम उम्र का रहस्य किसी और को नहीं पता था। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे वाराणसी छोड़ आओ। रास्ते में जहाँ भी रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे तो वहां उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस अमर बालक को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। उस बालक ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी बालक ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया।
यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य भगवान शिव की इस कथा को सोमवार को सुनता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।